भारतीय पुरातन ग्रंथ रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पे भारतीय इतिहास के बारे में अनगिनत जानकारियां मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पर इन जानकारियों में कुछ इनकोहेरेंसी भी दिखाई पड़ती है। इन्हीं में से एक कहानी है यवन, मलेश, किरात आदि देशों की उत्पत्ति का वर्णन। यदि हम वाल्मीकि रामायण और महाभारत दोनों को देखें तो यवन, मलेच इत्यादि देशों के जो उत्पत्ति का वर्णन इन दोनों ग्रंथों में मिलता है, इन दोनों ग्रंथों में इन उत्पत्ति के वर्णन में कुछ असमानताएं हैं। वाल्मीकि रामायण में कुछ कम देशों के उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जबकि महाभारत में बहुत ज्यादा देशों के बारे में। तो आइए देखते हैं मामला क्या है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एक ऐसा वृतांत आता है जब भगवान श्री राम जी के पैरों से छूने के बाद अहिल्या जी का उद्धार हो गया था। तो उस घटना के बाद जो भगवान श्री राम जी हैं, ये जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ अहिल्या जी और गौतम जी के पुत्र शतानंद जी के पास। तो जब ये जाते हैं तो जो शतानंद जी हैं वो विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि किस प्रकार से उनकी माता का उद्धार हुआ है। तो प्रश्न ऐसा शुरू होता है, विश्वामित्र जी से पूछते हैं शतानंद जी, जो गौतम और अहिल्या जी के पुत्र हैं। श्लोक संख्या 7 से इसका वर्णन शुरू होता है। हे मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? कुशिक नंदन, क्या मेरे पिताजी ने श्री राम जी का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम जी यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम जी ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? तो ये सारे प्रश्न जो शतानंद जी पूछते हैं, और शतानंद जी के प्रश्नों के उत्तर में श्री राम जी बताते हैं, विश्वामित्र जी बताते हैं। शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था मैंने उसे पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका जी मिली थी। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। तो जब विश्वामित्र जी ने शतानंद जी को उनकी मां के उद्धार के बारे में बताया, तब विश्वामित्र जी के प्रशंसा के भाव में शतानंद जी पुरानी कहानियों को बताते हैं कि किस प्रकार से वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच जो युद्ध हुआ था, वह मनुष्य हुआ था, और इसी क्रम में अनेक राज्यों की उत्पत्ति का वर्णन आता है। तो कहानी ये थी कि एक बार जो विश्वामित्र मुनि थे वो वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और वहां पे कामधेनु का प्रभाव देखा कि कामधेनु के शरीर से अनेक प्रकार के भोजन और मिष्टान उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर विश्वामित्र जी के मन में लालसा उठ पड़ी और उन्होंने उस कामधेनु को वशिष्ठ जी से मांगने की कोशिश की। इस पर वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तो यहाँ पर जिक्र आता है, मैं उसी को रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। श्री राम, ये शतानंद जी बता रहे हैं, श्री राम जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने को तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीटकर ले गए। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाती हुई वह गौ शोकाकुल
होकर मन ही मन बड़ी पीड़ा और अत्यंत दुखी होकर विचार करने लगी, अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो इस प्रकार राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस प्रकार घसीट कर लेके जा रहे हैं। यह सोचने विचारने के बाद वो गाय है कामधेनु, वो वशिष्ठ जी से पूछती है, भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लेकर चले जा रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने शोक से संतप्त उस दुखिया गाय को इस प्रकार कहा, शबले, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले व्याकुल होकर तुमको जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। और बाद में वशिष्ठ जी बोलते हैं, मैं तो ब्राह्मण हूं, एक क्षत्रिय राजा का मुकाबला कैसे कर सकता हूं। तो इसी बात का उत्तर देते हुए वो गाय बोलती है, महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूं, अतः आप मुझे केवल आज्ञा दे दीजिए, मैं अभी इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर किए देती हूं। तो सतानंद जी बताते हैं, श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ जी ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। तो जो कामधेनु है वो क्या करती है, वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया और उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा हो गए। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन है कि वशिष्ठ जी के कहने पे जो कामधेनु है वो अनेक पहलव सैनिकों को उसने उत्पन्न किया और वे सब विश्वामित्र के देखते ही देखते सारी सेना का नाश करने लगे। इस प्रकार राजा विश्वामित्र को बहुत क्रोध हुआ और वह रोज से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के शस्त्रों का और अस्त्रों का प्रयोग कर उन पहलुओं का संहार कर डाला। विश्वामित्र उस सैकड़ों पहलुओं को पीड़ित विश्वामित्र के द्वारा उन सैकड़ों पहलु सैनिक को पीड़ित होते हुए देख उस सबला गाय ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी धरती भर गई। तो ये कहानी है कि सबसे पहले अपने हुंकार से उस कामधेनु ने पहलुओं को उत्पन्न किया और जब पहलुओं का नाश होने लगा तब उसने यवन सैनिकों की उत्पत्ति की और बाद में युद्ध होने लगा तो विश्वामित्र जी के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल होते देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब अपने योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब क्या हुआ, गौ ने फिर हुंकार किया और उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन, शकु देश से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मलेच्छ, हरित, किरात उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ जो डिस्क्रिप्शन आता है वाल्मीकि रामायण में, उस डिस्क्रिप्शन के अनुसार जो गाय थी कामधेनु, उसके हुंकार से सबसे पहले पहलव उत्पन्न हुए, फिर उसके बाद यवन और मलेच्छ उत्पन्न हुए और बाद में कंबोज उत्पन्न होते हैं। यवन, शक और मलेच्छ, हरित और किरात उत्पन्न होते हैं। तो ये कहानी थी जो शुरू में आती है वाल्मीकि रामायण में। जब हम देखते हैं महाभारत को, तो महाभारत में इस घटना का वर्णन किया गया है और इस घटना का वर्णन कहाँ आता है, इस घटना का वर्णन आता है आदि पर्व में। आदि पर्व का चैत्र रथ पर्व है कि वहां पे जो अर्जुन है, अर्जुन से जो चैत्ररथ गंधर्व है वो हार जाता है। हारने के बाद अर्जुन से मित्रता कर लेता है और जब मित्रता करता है
तो उसके बाद वो अर्जुन को अनेक अनेक कहानी बताता है और उसी कहानी में वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की प्रतिस्पर्धा का वर्णन आता है। तो वहां पे चैत्ररथ, जो चैत्ररथ गंधर्व है, वो अर्जुन को बता रहा है, जबकि वाल्मीकि रामायण में देखते हैं बाल कांड में वहां पे शतानंद मुनि है, वो राम जी को बता रहा है। तो इस तरह से दोनों कहानियों में पहला तो डिफरेंस ये हो गया, कहानी मोटा मोटी सेम ही है। यहाँ पे जो चैत्ररथ है, महाभारत में जो चैत्ररथ गंधर्व है, वो बोलता है, अर्जुन को बताता है, भारत वंश शिरोमणि, कान्य कुछ देश में एक बहुत बड़े राजा थे जो इस लोक में गधी के नाम से विख्यात थे। वे कुशिक के पुत्र बताए जाते हैं। उन्हीं धर्मात्मा नरेश के पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो सेना और वाहनों से संपन्न होकर शत्रु सैनिकों का हनन करते हैं। और वो बताता है आगे कि जो एक दिन वे जो विश्वामित्र जी थे अपने मंत्रियों के साथ गहन वन में आखेट के लिए गए। मरु प्रदेश के सुरम्य वनों में उन्होंने वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। अधिक परिश्रम के कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ा। नरश्रेष्ठ, वो प्यास से पीड़ित हो महर्षि वाल्मीकि वशिष्ठ के आश्रम आए। मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज विश्वामित्र को आया देख पूजनीय पुरुषों की पूजा करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने उनका साक्षात्कार करते हुए अतिथि ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं पे जो गाय है, गाय का वर्णन आता है कि वशिष्ठ आश्रम में वो गाय थी और उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है। उस गाय की आंखें मेढक जैसी थी, आकृति बड़ी सुंदर थी, चारों थन मोटे और फैले हुए थे, वह सर्वथा प्रशंसा के योग्य थी। सुंदर पूंछ, नुकीले कान और मनोहर सींगों के कारण वह बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। उसके सिर और गर्दन विस्तृत एवं पुष्ट थे। उसका नाम नंदिनी था। उसे देख विस्मित हुए गधी नंदन विश्वामित्र ने उसका अभिवादन किया। तो वाल्मीकि रामायण में जो वशिष्ठ जी के पास गाय थी उसका नाम कामधेनु बताया गया है, जबकि महाभारत में ये जो गाय है इसका नाम नंदिनी बताया गया है। और जिस तरीके से वहां पे कामधेनु गाय रुदन कर वशिष्ठ जी से पुकारती है, उसी प्रकार गंधर्व बताता है कि नंदिनी भी अपमानित होकर रुदन कर रही थी और वो बार बार वशिष्ठ जी से अपने इस तरह से प्रताड़ित होने का कारण पूछ रही थी। तो वशिष्ठ जी जिस तरह से रामायण में वर्णन है, यहाँ भी कहते हैं, भद्रे, क्षत्रियों का बल तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा है। क्योंकि मैंने क्षमा अपनाया हुआ है, तो अगर तुम्हारी रुचि है तो तुम जा सकती हो। इस पर नंदिनी पूछती है, भगवान क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ऐसी बात कहते हैं? ब्राह्मण अगर त्याग न दिया हो तो मुझे कोई बलपूर्वक लेकर नहीं जा सकता। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, कल्याणी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुम यदि रह सको तो यहीं रहो। यह तुम्हारा बछड़ा मजबूत रस्सी से बांधकर बलपूर्वक ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं तुम यदि रह सकती हो तो रहो। जबकि वाल्मीकि रामायण में जिक्र है तो उन्होंने कहा है कि तुम सैनिकों को उत्पन्न खुद ही करने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। गंधर्व आगे बोलता है, अर्जुन यहीं रहो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर नंदिनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। उस समय वह देखने में बड़ी भयानक जान पड़ती थी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके डकारने की आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसने अपने पूंछ से पहलुओं की सृष्टि की। तो यहां भी जो सर्वप्रथम सैनिक है वो पहलुओं की बात आती है। वाल्मीकि रामायण में भी पहलुओं की बात आती है। वहां पे वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि उसने अपने हुंकार से पहलुओं को जन्म दिया, जबकि यहां से वो अपने पूंछों से
उसका जन्म देती है। फिर थनों से द्रविड़ शकों को उत्पन्न किया, योनि से यमन और गोबर से बहुत तेरे शबरों को जन्म दिया। तो यहाँ पे जो द्रविड़ हैं, द्रविड़ के बारे में जो बताई गई है ये वाल्मीकि रामायण में नहीं आता है। कितने ही शबर उसके मूत्र से उत्पन्न हुए, उसके पार भाग से पौंड्र, किरात, यवन, सिंघल, बर्बर और खसों की पुष्टि हुई। तो यहां देखते हैं कि जो पौंड्र, सिंघल और खस ये 3 जातियां हैं, इन 3 जातियों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं आता है। तो कितने ही शबर उसके मूत्र से प्रकट हुए, ये डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद लिखा गया है कि इसी प्रकार उसके फैन से चिबुक, पुलिंद, चीन, हूण, केरल बहुत प्रकार के मलेच्छों की सृष्टि हुई। तो महाभारत में जो चिबुक, पुलिंद, चीन, केरल ये जो जातियां हैं ये भी एडिशनल जातियां हैं जिसके बारे में बताया जाता है और इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण और जो महाभारत में जो इन विभिन्न जातियों की सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है उसमें काफी विषमता है। पहली बात तो गाय का नाम अलग है। वशिष्ठ रामायण में जो गाय है वो कामधेनु है, जबकि महाभारत में ये नंदिनी है। वशिष्ठ रामायण और महाभारत दोनों में सर्वप्रथम पहलुओं की ही उत्पत्ति का वर्णन है, लेकिन अनेक जातियां जैसे कि केरल, आंध्र, पौंड्र, सिंघल, चीन ये सारी जो जातियां हैं इनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं आता है। हालांकि यवनों का वर्णन, हूणों का वर्णन, शकों का वर्णन दोनों जगह है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत समानताएं होते हुए भी इन जातियों के उत्पत्ति के बारे में काफी कुछ विषमताएं मिलती हैं वशिष्ठ रामायण और महाभारत में। तो ये थी डिस्क्रिपेंसी जो मैंने आप लोगों